मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर देश भर के 48 आइकॉन लाभार्थियों से मुलाकात कर उन्हें व्यापार के लिए शुभकामनाओं के साथ ही आगे की योजना व कैसे अन्य लोगों को अपने साथ जोड़कर रोजगार देने के मुद्दे पर चर्चा किया। इन 48 लोगों में से एक रही रायबरेली की मनीषा रावत भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हुई। मनीषा रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ये बताया कि मोदी जी से कभी मुलाकात होगी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जिस समय मोदी जी से वो मिली तो वो पल बड़े रोमांचकारी और कभी न भूलने वाले पल थे। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं और साधारण व्यक्तियों की उन्नति के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, तभी साधारण उद्यमियों को बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। कुल मिलाकर यदि देखें तो रायबरेली की महिला उद्यमी मनीषा रावत ने स्वावलंबन की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने न केवल अपने लिए रोजगार स्थापित किया बल्कि अपने साथ में आधा दर्जन से अधिक लोगों को भी रोजगार देने का काम किया है। उनके हौसले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया। प्रधानमंत्री से मिलने का उन्हें मौका मिला और किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री से एक एक करके अपने मन की बात कही, ये सब उनके हौसले को बढ़ाने वाला रहा है। रायबरेली शहर की निवासी मनीषा रावत ने प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। उनका साफ तौर पर यह कहना रहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और उनसे मुद्दे की बात की, विशेष तौर पर उद्यम के विषय में बात की कि किस तरह से कौन लाभार्थी क्या व्यवसाय कर रहा है और मुद्रा योजना से उन्हें किस तरह से लाभ मिला है, इस सब के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली की मनीषा रावत से पूछा और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायबरेली की मनीषा रावत से हुई मुलाकात के विषय में जब मनीषा रावत से जानकारी ली गई तो उन्होंने अपने बेधड़क अंदाज में इस तरह से बात कही कि उनकी बातों को सुनकर कोई भी ये सोच सकेगा कि किस तरह से महिला उद्यमी का स्वावलंबन बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है और वो किस तरह से अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रही हैं। न केवल वो अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि अन्य कई लोगों को भी अपने साथ में जोड़कर उनको रोजगार देने का काम कर रही हैं। रायबरेली की इस महिला उद्यमी ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर रायबरेली का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है और उनको प्रधानमंत्री से बात करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में और अधिक हौसला मिला है। रायबरेली की इस महिला उद्यमी ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में ये साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और उस तरह से मुलाकात होगी जैसे कोई अपने मेहमान का ध्यान रखता है, मेहमान का ख्याल रखता है, उसकी आवभगत करता है, उसका सम्मान करता है। उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाभार्थियों से मुलाकात की, एक एक करके सभी लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उनके व्यवसाय के विषय में जाना और ये संदेश दिया है कि ये महिला उद्यमी, जिस तरह से महिला उद्यमी ने रायबरेली में व्यवसाय को बढ़ाया, उस तरह से सारे लाभार्थी मुद्रा योजना का लाभ ले करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ावें और अपने साथ साथ अन्य युवाओं को भी जोड़कर उनको जानकारी दें मुद्रा योजना के विषय में, सरकार की योजना के विषय में और अपने व्यवसाय को किस तरह से बढ़ाएं, इसके विषय में भी प्रेरित करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली की महिला उद्यमी मनीषा रावत से कही है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में
मनीषा रावत काफ़ी उत्साहित हैं। वो रायबरेली में बेकरी का व्यवसाय करती हैं। बेकरी के व्यवसाय को करते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा लाभ कमाया है। उनका लाभ इस तरह से है, यदि बात करें तो उनको एक महीने में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का लाभ होता है। कुल मिलाकर मुद्रा योजना ने उनकी लाइफ स्टाइल बदल दी, उनके धंधे को काफ़ी मजबूती मिली मुद्रा योजना के जरिए, और उनका उत्साह इस कदर बढ़ा है कि वे अपने बेकरी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रेरित हुई हैं। रायबरेली की इस महिला उद्यमी ने व्यवसाय में एक मानक आदर्श स्थापित किया। आइए जानते क्या कहना है महिला उद्यमी मनीषा रावत का। तो क्या पूरी बता दीजिए पूरी बात। सर पीएम सर से मिलने का अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और वो एक्सपीरियंस वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो अनबिलीवेबल था, जिसे शायद मैं अपने अंतिम क्षण तक नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन जो उनसे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हुई, तो मुझे पहले लगा कि ये कोई स्कैमर कॉल है। लेकिन जब मुझे मेरे बैंक के थ्रू कॉल्स आने लगी कि नहीं आप सच में सेलेक्ट हुए हो, तब मुझे थोड़ा सा वो जब टिकट जब मेरे पास आ गया तब मुझे यकीन हुआ। मैंने अपनी बैंक की बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन टिकट जब आया तब मुझे लगा कि हाँ हम सच में दिल्ली जा रहे हैं। और ये मीटिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी ताकि वो ज़मीनी स्तर के लाभार्थियों से मिलें, और ज़मीन पे क्या सच्चाई है मुद्रा लोन की, इस बारे में वो चर्चा करना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने मीटिंग रखी थी। कहाँ पर मुलाकात हुई, पीएम से कहाँ पर मुलाकात हुई और क्या उन्होंने कहा? पीएम सर से जो हमारी मुलाकात हुई वो पीएम आवास में ही हुई, और वहाँ पे उन्होंने हमसे सिर्फ यही चर्चाएं की कि मुद्रा लोन के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई, आपने कैसे इसका फ़ायदा उठाया, अन्य लोगों को क्या इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इन सारे मुद्दों में उन्होंने वहाँ पर बात की। और लोगों को जोड़ने की बात क्या पीएम ने कहा, और क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया 2 घंटे की मीटिंग में कि पीएम कैसे हैं, क्या चाहते हैं? सर उन 2 घंटों की मीटिंग में मैंने 2 चीज़ें बहुत गहराई से नोटिस की। पहला कि जो हमारे पीएम सर हैं वो बहुत ग्राउंडेड हैं, और वो हमारे वो जो उनका ऑरा था उन्होंने वो तोड़ा। वो जो पिन ड्रॉप साइलेंस था कि हम देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत पोलाइटनेस के साथ हम सबके बीच आकर हमसे बात की। पहली चीज़ तो वो, और दूसरी चीज़ कि वो बहुत ही ज़्यादा गुड लिसनर है। मतलब वो बहुत बारीकी से आपकी बात को सुनते हैं। आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ ध्यान दे रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो आपकी एक एक शब्द को बहुत बारीकी से सुन रहे होते हैं। ये 2 चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो हम लोगों से सिर्फ बार बार यही कहते रहे कि आप अपने शहर जाइए और दूसरे लोगों को जागरूक करिए इन योजनाओं के बारे में, ताकि हमारा भारत सच में आत्मनिर्भर भारत बन पाए। और क्या अनुभव रहा आपका वहाँ जाने का? सर मेरा बहुत ही अच्छे अनुभव रहे, जिसमें से एक अनुभव ये था कि हम पीएम आवास में गए थे। इसका मतलब होता है आप किसी के घर में गए हो, तो वो जो मेहमानों वाली पूरी सुविधाएं होती हैं वो उन्होंने हमें दी, और उन्होंने बिल्कुल हमें मेहमान की तरह, और उन्होंने ये बोलते हुए हमारा अभिनंदन किया कि आप हमारे मेहमान नहीं, आप सब हमारे भगवान हैं, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। और वैसे ही उन्हें हमें ट्रीट किया, हमें बहुत ही लग्जरी नाश्ता करवाना, और हमें बहुत गाड़ियों से उनके आवास तक ले जाना, सुरक्षित महसूस कराना, उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा बहुत ही नरमी से हमारे साथ पेश आना, वो सारी चीज़ें बहुत ही अनबिलीवेबल रहीं, और हम उसके लिए सदैव उनके आभारी हैं। ये क्षण कैसे रहे आपकी लाइफ में? बहुत ही सर ये क्षण हम अनबिलीवेबल थे, टेरिफिक थे, हम इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये क्षण ऐसे थे, और इसको हम शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकते। वहाँ जाने के बाद इंस्पिरेशन क्या मिला आपको, क्या करेंगे अब आगे? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी खुशी है इस बात की, मेरे साथ मेरा पूरा ज़िला बहुत खुश है कि हम सर से मिलकर आए हैं, तो खुशी तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ जब मैं गई ना, तो मुझे एक जिम्मेदारी का भी अनुभव हुआ, और वहाँ से मैंने वहीं ठान लिया था कि जब मैं अपने शहर वापस आऊँगी तो ना मैं सिर्फ इस योजना के बारे में युवाओं को अवगत कराऊँगी, लेकिन साथ ही साथ उनको एनपीए का क्या मतलब होता है, सिविल का क्या मतलब होता है, इन बेसिक जानकारियों के बारे में मैं अपने युवाओं को ज़रूर अवगत कराऊंगी, ताकि वो गलती से भी बैंक के साथ अपने टर्म्स ना खराब होने दें, बैंकिंग सेक्टर्स को और अच्छे से जानें और उनका फ़ायदा लें, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं।
सर, देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही संदेश था कि उन्होंने 4 पिलर्स बताए थे हमारी अर्थव्यवस्था के। एक मुझे याद नहीं है, लेकिन पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा एक्सपोर्ट था और तीसरा एमएसएमईज था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज का युवा हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। जो सर ने बोला, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ, और उन्होंने सिर्फ यही बात बोली है, हमारे युवाओं को नौकरी के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो समय गया कि वो नौकरी के लिए परेशान हो। अब समय ये है कि वो और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। ऐसी उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है। तो बस हमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है उनकी योजनाओं के साथ, उनके साथ मिलकर, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है, और पूरा भारतवर्ष उनके साथ है।